हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट राइट बुक से पहला स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंडर्स। ठीक है, राइटर का नाम याद कर लीजिए। चलिए सबसे पहले बिफोर यू रीड पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक कहावत है, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। बहुत अच्छा कहावत है, मतलब विश्वास है तो आप बड़े से बड़ा मुश्किल को क्रॉस कर सकते हैं। ठीक है, बस विश्वास होना चाहिए। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि हम विश्वास किस पे करें, हमारा विश्वास सही भी है कि नहीं। तो यही इस स्टोरी का मेन थीम है। ठीक है, इस स्टोरी में होता क्या है कि लेंजो नाम का एक फार्मर रहता है जो एक लेटर लिखता है गॉड को। ठीक है, जब उसका क्रॉप बर्बाद हो जाता है तब, और उस लेटर में बोलता है गॉड से कि मुझे 100 पेसोस दे दीजिए। पेसोस करेंसी है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का। लैटिन अमेरिकन मेनली जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज है, जैसे कि अर्जेंटीना, चिली, मेक्सिको, ऐसे कंट्रीज का करेंसी है। अब इस स्टोरी में खासकर से कौन सा स्टोरी को टारगेट किया गया है वो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, बस आप इतना समझ लीजिए कि पेसोस करेंसी है। तो वो इस लेटर में, जैसे इंडिया में रुपीज होता है ना, वैसे ये पेसोस है। ठीक है, इन सब कंट्रीज का, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज का। तो वो इस लेटर में गॉड से 100 पेसोस मांगता है। तो इस स्टोरी में हमें यही जानना है कि क्या ये लेटर गॉड के पास पहुंचता है, गॉड क्या उसको पैसा देते भी है कि नहीं, यही सब चीज हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। ठीक है, उससे पहले एक दो वर्ड एक्स्ट्रा याद कर लीजिए। लेंजो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, और किसी भी स्टोरी का मेन कैरेक्टर को लीड कैरेक्टर, लीडिंग कैरेक्टर या फिर प्रोटैगोनिस्ट भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखिएगा। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाएगा, समझे। चलिए आगे देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी यहां से स्टार्ट हो रहा है। लिखा हुआ है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। तो एक घर को यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है। ये घर जो है, ये इकलौता घर है पूरे वैली में। वैली क्या होता है, इस पिक्चर में देख सकते हैं, पहाड़ के बीच में जो नीचे का एरिया होता है, धंसा हुआ एरिया, लो लाइन एरिया, इसी एरिया को वैली कहते हैं। ठीक है, तो इस वैली में एक ही घर था, इकलौता घर। ठीक है, और वो घर, जैसे ये हिल हो गया, हिल के बीच में ये वाला एरिया तो वैली है। ठीक है, तो एकदम ही वैली नीचे में नहीं बना हुआ था। ये घर कहाँ बना हुआ था, सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक छोटा सा हिल था यहाँ पे, उस हिल के ऊपर घर बना हुआ था। समझे कि नहीं। चलिए ये बात याद रखिएगा, ये इकलौता घर है, द ओनली हाउस। ठीक है, तो ये हाउस एक छोटे से हिल के क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ हिल, उस हिल के टॉप में था। तो थोड़ा हाइट था इस घर का। तो फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर। इस हाइट से रिवर इजीली दिख जाता था। प्लस द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट। रिवर दिखता था सबसे पहले, और दूसरा चीज क्या दिखता था, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जो खेत है, मैदान है जिसमें कॉर्न यानी मकई बोया गया था, वो दिखता था वो फील्ड। और उस फील्ड में जो कॉर्न थे वो सभी पक चुके थे। और उस फील्ड कॉर्न के बीच में क्या दिखता था, डॉटेड विद फ्लावर्स, या फिर वाइल्ड फ्लावर्स को बोला गया है। ठीक है, बीच बीच में एक दो जंगली फूल भी दिखते थे। जंगली फूल दिखने का मतलब ये है कि वो जो लैंड है वो काफी ज्यादा फर्टाइल लैंड है। और फर्टाइल लैंड होने का मतलब ये अच्छा अंदेशा है, ये अच्छा इंडिकेशन है कि गुड हार्वेस्ट, अच्छा फसल होने वाला है। क्योंकि लैंड फर्टाइल होगा तो जंगली फ्लावर, क्योंकि लैंड फर्टाइल है तो वाइल्ड फ्लावर्स वहाँ पे उगे हुए हैं, और वाइल्ड फ्लावर्स जब उग सकते हैं तो डेफिनेटली ये कॉर्न भी अच्छा फसल देगा। समझे यहाँ तक। फिर आगे देखिए, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज का जरूरत था, लैंड तो ऑलरेडी फर्टाइल है, सिर्फ एक ही चीज का जरूरत था, वो था पानी। वाज अ डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है हेवी रेनफॉल, एक अच्छा सा बारिश हो जाए, या फिर अच्छा बारिश नहीं हो तो एटलीस्ट अ लिटिल शावर, हल्का फुल्का बारिश हो जाए तो ये फसल और भी अच्छा हो जाएगा। समझे कि नहीं। इस वर्ड को याद रखिएगा, डाउनपोर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे एक मिलता है तो वो है ड्रिजलिंग। आप सुने भी होंगे, मालूम भी होगा। ड्रिजल का मतलब होता है लाइट रेनफॉल, हल्का फुल्का बारिश। लेकिन डाउनपोर का मतलब होता है मोटा मोटा बारिश होना। ठीक है, हेवी रेनफॉल होना। समझे। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अब यहाँ पे मेन कैरेक्टर को प्रोटैगोनिस्ट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इसका मतलब ये जो घर था वो घर किसका था, लेंचो का था। याद रखेंगे इस बात को। Who knew his fields intimately had done nothing else but see the sky towards the northeast। यहाँ पे लेंचो के बारे में बताया गया है। लेंचो जो है वो न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, इंटीमेटली मतलब क्लोजली, काफी अच्छे से अपने फील्ड यानी खेत को जानता था। मतलब ये एक फार्मर था लेंचो, प्लस काफी एक्सपीरियंस फार्मर था। इस बात से, इस लाइन से हमें यही पता चल रहा है। ठीक है, तो वो थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह से लेंचो एक ही काम करे जा रहा था। वो काम क्या था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं कर रहा था, बट सी द स्काई, वो सिर्फ आसमान की तरफ देखे जा रहा था, टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। हो सकता है जिस एरिया में लोग रहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट दिशा से जो क्लाउड से वो आएंगे और फिर बारिश होगा। ठीक है, वो उसी दिशा में देखा था कब बादल आएगा, कब बरसेगा। बात करें समझे यहाँ तक। चलिए, और यहाँ पे लेंचो का दिख रहा है कि बारिश का इंतजार कर रहा है। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है यहाँ पे सूखापन है, अभी ड्राउट है। समझे यहाँ तक। ये सब कीवर्ड्स है उसे यहाँ पे लिख के रखे हैं, आप भी लिख सकते हैं। और लिखने में अगर आलसी लग रहा है आपको तो ये पीडीएफ आपको दे देंगे डाउनलोड करने के लिए, वहां से ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन अच्छा रहेगा कि आप भी अपने बुक में लिखे तो आपको लिखते लिखते भी कुछ अच्छा याद रहेगा। आगे देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन। तो लेंचो जो है वो अपना वाइफ को वुमन करके बुलाता है, तो अपना वाइफ से बोलता है कि अब हमें सिर्फ क्या चाहिए, थोड़ा सा पानी चाहिए, तो बहुत अच्छा होगा। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। वो वुमन मतलब लेंचो की वाइफ जो क्या कर रही थी, सपर प्रिपेयर कर रही थी। मतलब ये इवनिंग का टाइम है और ये लोग रात के खाने का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी वाइफ रिप्लाई करती है कि हाँ, जैसे भगवान की मर्जी, भगवान चाहेंगे तो जरूर बारिश होगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all come for dinner। फिर इनके कुछ बच्चों का डिस्क्राइब किया गया है। तो जो बड़े बड़े बच्चे थे वो लोग अभी भी फील्ड में काम कर रहे थे। कौन सा फील्ड, कॉर्न फील्ड, याद रखिएगा। ठीक है, कॉर्न फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे तब तक, जब तक कि उनकी माँ ने उन सबको बुलाया कि चलो आ जाओ, खाना खा लो। ठीक है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। खाना खा ही रहे थे वो लोग, जैसा लेंचो ने अनुमान लगाया था, तभी क्या हुआ, बारिश की बड़ी मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। समझे, मतलब बारिश स्टार्ट हो गया। अब तो काफी खुशी का बात है, अच्छा फसल होगा। इन द नॉर्थ ईस्ट दिशा से क्या देखने को मिला, अ ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादल आ रहे थे, कुड बी सीन अप्रोचिंग। ठीक है, द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, काफी अच्छा हवा चल रहा था और काफी ये मीठा सेंट आ रहा था। ठीक है, मतलब मिट्टी में जब सूखा मिट्टी पे जब बारिश होता है तो वैसा जो सुगंध आता है वैसा स्मेल आ रहा था।
द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। मैन यानी लेंचो जो है वो बाहर निकल गया, कोई काम से नहीं, बस इसलिए निकल गया कि वो बारिश की बूंदों को अपने बॉडी पे फील कर पाए, वो बारिश का मजा लेना चाहता था, इसलिए वो बाहर निकल गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, और जब वो वापस फिर घर में आया तो बोलता है दीज आर द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर द न्यू कॉइन्स। बोलता है कि ये बारिश की बूंदे नीचे नहीं गिर रही है, ये मानो ये बूंदे जो है वो क्या है, कॉइन से, ठीक है, पैसा गिर रहा है ऊपर से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी बड़ी बूंदे है वो एक एक बूंद का कीमत है लगभग 10 सेंट, ठीक है, और जो छोटी छोटी बूंदे हैं उनका 5 सेंट मूल्य है, ऐसा वो कंपेयर करता है। तो यहाँ पे जो पोएटिक डिवाइस से बोलते हैं वो क्या है, मेटाफर है, ठीक है। यहाँ पे रेन ड्रॉप्स को कंपेयर किया गया है कॉइन्स के साथ डायरेक्टली, एज और लाइक का वर्ड, एज और लाइक जैसा वर्ड यूज नहीं किया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको पोएम्स में बताएंगे, अभी तक समझ के छोड़िए कि रेन ड्रॉप्स को कॉइन्स के साथ कंपेयर किया गया है डायरेक्टली। तो पोएटिक डिवाइस हो गया मेटाफर, ठीक है। जब भी कंपेरिजन करते हैं एज और लाइक जैसा वर्ड यूज किए बिना, तो वहाँ पे पोएटिक डिवाइस मेटाफर होता है, ठीक है। तो बड़े ड्रॉप्स को 10 सेंट बताया गया है। अब वहाँ पे एक पैसों में 100 सेंटावोस होता है, तो उसी से अंदाजा लगा लीजिए कितने का वैल्यू होगा, ठीक है। ऐसा वो कंपेरिजन करके बोलता है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. काफी satisfied होके वो देख रहा था और अपने फील्ड को मतलब काफी इंप्रेसिव तरीके से देख रहा था। राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स में फ्लावर्स से उनको भी देख रहा था। ड्रेप्ड मतलब होता है कवर्ड विद क्लोथ, ये सब वर्ड मीनिंग्स याद रखिएगा, ठीक है। अभी बताइए कैसा कैसा क्वेश्चन बनेगा। ड्रेप इन अ कर्टन ऑफ रेन, तो वो पूरा फील्ड जो बारिश से ढक चुका था उसको काफी वो सेटिस्फाइड तरीके से देख रहा है ये पूरा दृश्य को। लेकिन तभी कुछ चेंज होता है। अब चेंज क्या है देखिए। सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, तभी एक तेज हवा चलने लगता है। याद रखिएगा स्ट्रॉन्ग विंड क्या चेंज होता है, स्ट्रॉन्ग विंड बहता है। एंड अलॉन्ग विद बारिश के साथ साथ उसी बारिश हो रहा था, अब बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेल स्टोन्स जो बर्फ होते हैं ओले होते हैं वो भी गिरने लगे नीचे, ठीक है। पहले से बारिश था, अब विंड भी आ गया और हेल स्टोन्स भी आ गया। ये प्रॉब्लम का चीज है। These truly resemble new silver coins। अब ये हेल स्टोन्स जो थे बर्फ के ओले के जो टुकड़े थे वो तो अब सच में सिल्वर कॉइन्स की तरह ही दिख रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पोर्स, और जो इनके बेटे थे वो खुद निकल जाते हैं बारिश में, इसलिए कलेक्ट करने के लिए ये हेल स्टोन्स को, ठीक है, जो जमे हुए मोती है ये हेल स्टोन्स को पर्ल्स के साथ कंपेयर किया गया है, ठीक है। उसको बर्फ इकट्ठा करने के लिए चले जाते हैं सब, समझे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब लेंचो का टेंशन बढ़ता जा रहा है, अब तो सिचुएशन बुरा हो गया। आई होप इट पास क्विकली, लेकिन वो अभी भी आशा नहीं छोड़ता है। वो उम्मीद करता है कि जल्दी से ये हेल स्टोन्स का जो है गिरना बंद हो जाए, ठीक है। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, ये बंद नहीं होता है। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड्स ऑन द होल वैली। 1 घंटे के लिए ये जो हेल है ओले है वो गिरे, घर पे भी गिरे, गार्डन पे गिरे, हिल साइड पे गिरे, कॉर्नफील्ड पे गिरे, हर जगह गिरे। द फील्ड वाज वाइट, ये जो उनका कॉर्नफील्ड था वो पूरा व्हाइट हो गया, इतना हेल स्टोन्स गिरा। एज इट कवर्ड विद सॉल्ट, मानो ये पूरा जो फील्ड है वो सॉल्ट से कवर हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर से हेल स्टोन्स को कंपेयर किया गया है सॉल्ट के साथ, ठीक है। और यहाँ पे एज वर्ड का यूज है, तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस बोलते हैं सिमिली है, समझे। याद रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। ऐसा भी क्वेश्चन बना है कि यहाँ पे इसको सॉल्ट से ही क्यों कंपेयर किया गया है, सॉल्ट की जगह पे अगर शुगर से कंपेयर करते तो क्या हानि होता, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में। तो लिखना पड़ेगा कि सॉल्ट जो है वो सही कंपेरिजन है यहाँ पे फील्ड के लिए, हेल स्टोन्स के लिए, ठीक है। क्योंकि सॉल्ट जो है पूरा व्हाइट होता है और ये ठीक मतलब दर्शाता है हेल स्टोन्स का नेचर को, ठीक है। अगर शुगर से कंपेयर करते हैं यहाँ पे राइटर, तो प्रॉब्लम ये था कि ज्यादा फोकस चला जाता है ऑडियंस का, क्योंकि शुगर क्या होता है क्यूबिकल शेप का होता है, शेप और साइज पे ज्यादा फोकस जाता है, जो कि यहाँ पे उतना रिलेवेंट नहीं है। यहाँ पे हमें कलर दिखाना था, इसलिए जो सॉल्ट से कंपेरिजन है वो ज्यादा एप्रोप्रिएट है। बात अगर समझ रहे हैं, ये सारा लिखा हुआ क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा आपको मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। आपको बता देंगे, अभी आपसे इतना समझ के चलिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो ट्रीज थे उनमें एक भी पत्ता नहीं बचा, क्योंकि ऊपर से जो ओले गिरे, बर्फ के टुकड़े जो गिरे वो सब लीफ को डैमेज कर दिए। और जहाँ तक फील्ड का बात था जिसमें कॉर्न्स लगे हुए थे वो भी पूरा पूरी डिस्ट्रॉय हो चुका था। चलिए फिर आगे क्या हुआ। द फ्लावर्स वर बॉर्न फ्रॉम द प्लांट्स, जो प्लांट्स में फ्लावर्स लगे थे वो फूल भी टूट के नीचे गिर गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो जो था वो पूरा पूरी दुखी हो गया, डिसअपॉइंटेड हो गया। When the storm had passed, जब ये तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field and said to his sons, वो फील्ड के बीचों बीच जाके खड़ा हो जाता है और अपने बेटों से कहता है कि a plague of locusts would have left more than this। देखिए अगर लोकस्ट का भी झुंड आता अटैक करता हमारे फील्ड में तो इससे तो ज्यादा फसल बच जाता, ठीक है। मतलब वो इतना ज्यादा दुखी हो गया है। लोकस्ट समझते हैं, लोकस्ट को टिड्डी बोलते हैं, मतलब जो स्टूडेंट राजस्थान हरियाणा के होंगे उनको शायद पता होगा, एक टाइप का ग्रास ऊपर होता है, ये आता है और पूरा फसल को कॉर्न के फील्ड को डैमेज कर लेता है, सब खा लेता है, ठीक है। तो देखिए अगर ये कीड़ा भी आता है और हमारे फसल को डैमेज करना चाहता है तो इतना डैमेज नहीं करता जितना कि ये हेल स्टोन ये स्ट्रॉन्ग ने किया है, समझ रहे। तो यहाँ पे लेंचो का फीलिंग के ऊपर क्वेश्चन बनता है, लेंचो अभी कैसा फील कर रहा है। तो यहाँ पे बता ही दिया गया है काफी वो सैडनेस से भरा हुआ है, काफी वो सैड है। तो इसके लिए अलग अलग वर्ड भी याद रखिए, क्योंकि आप सिर्फ सैड लेके आएंगे तो काफी हल्का आंसर माना जाएगा आपका, थोड़ा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। आप क्लास 10 में है तो आप ऐसा ऐसा वर्ड यूज कीजिएगा। काफी डिस्पेयर है इसमें, होपलेसनेस है वो भी छोड़ दिया, अब ये रेजिग्नेशन, मतलब अब ये हार मान चुका है, पूरा पूरी गिव अप कर दिया है। ये सब उसका कुछ फीलिंग्स है, ये सब कीवर्ड्स है। जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो ये सब वर्ड को यूज करेंगे। कैसे आंसर लिखना है वो पूरा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। अभी आप इतना ही याद करके चलेंगे तो काफी ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, और इतना डिटेल में पढ़ा रहे हैं, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। ये सब पढ़ के आप मतलब एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिए, फिर आपको इसके ऊपर और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, समझ रहे। आप वो 5-10 मिनट वाला एनिमेशन वाला वीडियो देखेंगे, स्टोरी तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कोई क्वालिटी नहीं रहेगा आप में, ठीक है। तो थोड़ा टाइम दीजिए, एक बार मेहनत कीजिए, हमेशा के लिए हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो लेंचो बोलता है कि अगर लोकस लगा तो भी इतना डैमेज नहीं करता, तो इस यहाँ पे भी पोएटिक जो है जिसको बोलते हैं हाइपरबोली, यहाँ पे हाइपरबोली का पोएट यूज कर रहे हैं, बस समझ कर रख दीजिए, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। आगे देखते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ये जो ओलावृष्टि जो हुआ है इससे तो कुछ भी नहीं बचा हमारे फील्ड में, लेंचो ये सब अपने सन से कहता है। This year we will have no corn, इस साल हमारे पास एक भी कॉर्न नहीं रहेगा। That night was sorrowful one, वो रात काफी दुखी भरा रात रहा।
ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। सब आपस में बात कर रहे हैं कि हमारा सारा मेहनत बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, हमारा कोई मदद नहीं कर सकता है। वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हमें भूखे रहना पड़ेगा। समझे? चलिए, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो ऊपर अंडरलाइन किए हैं, वही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। तो यहाँ पे एक बात जो कहा गया था कि हमारा कोई मदद नहीं करेगा, भले ही वो लोग मुंह पे तो ऐसा कह रहे हैं, लेकिन सबके मन में जो उस घर में रहता था, कौन सा घर? सॉलिटरी घर। सॉलिटरी मतलब अकेला। याद है अभी बताए थे स्टार्टिंग में कि उस वैली में एक ही घर था, ये लेंचो का घर, ठीक है? तो उस घर में जितने भी रहने वाले लोग थे, सभी के दिल में कहीं ना कहीं एक विश्वास था, एक होप था। वो होप क्या था? अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं, हेल्प फ्रॉम गॉड। और इस स्टोरी का नाम भी आप जान रहे हैं, लेटर टू गॉड, ठीक है? देखते हैं आगे क्या होता है। वाइफ बोलती है, लेंचो की वाइफ बोलती है कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। बोला आप इतना उदास मत होइए, भले ही हमें ये दिख रहा है कि पूरा हमारा फसल बर्बाद हो गया, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि कोई भी भूखे कारण नहीं मरा है, ऊपर वाला है, वो कुछ ना कुछ जरूर रास्ता को दिखाएगा। तो इस पे लेंचो कहता है, दैट्स व्हाट दे से, हाँ यही तो लोग कहते हैं, नो वन डाइज ऑफ हंगर, भूख से कोई मरता नहीं है, लेकिन देख अब हमारा हाल क्या होगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरा रात लेंचो सिर्फ इसी बारे में सोचता रहा, एक ही उम्मीद के बारे में, भगवान ही कुछ कर सकते हैं, द हेल्प ऑफ गॉड, ठीक है? हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी नथिंग इवन सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्साइज। तो लेंचो पूरा रात भगवान के बारे में सोचता रहा। वो उससे कहा गया था, यहाँ पे लिखा है एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा उसे सुनाया गया था, जैसा लोग कहते थे, जैसा वहाँ पे बिलीव था उस रीजन में कि भगवान की जो आंखें हैं, whose eyes see everything, भगवान हर किसी को देखता है, even what is deep in one's conscience, यहाँ तक कि इंसान के मन में वो इंसान अंदर ही अंदर क्या सोच रहा है, कितना सही कितना गलत, ठीक है? conscience का मीनिंग होता है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हर इंसान के अंदर क्या चल रहा है वो भी भगवान को दिखता है। तो हमारा फसल डैमेज हुआ ये भी भगवान को दिखेगा, हमारे साथ गलत हुआ ये भी दिखेगा, तो भगवान जरूर हमारा हेल्प करेंगे, ठीक है? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट लाइन, अच्छा लाइन स्टार्ट हो रहा है। लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स मतलब समझते हैं बैल, ठीक है? ऑक्स ऑफ अ मैन मतलब बैल जानते हैं, काफी फिजिकल लेबर करता है, काफी टफ काम करता है, मेहनत वाला काम करता है। तो लेंचो को भी ऐसे ही कहा गया कि लेंचो भले बहुत ही ज्यादा फिजिकल काम करता था, वर्किंग लाइक एन एनिमल, ठीक है? एनिमल की तरह अपने फील्ड्स में काम करता था, लेकिन इसके बावजूद बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, उसे लिखना आता था, मतलब लेंचो को पढ़ना लिखना आता था। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे वहाँ का सोशल नॉर्म्स बताया गया है। वहाँ पे प्रचलन कैसा था कि जो इंसान जनरली फिजिकल लेबर कर रहा है तो वो पढ़ा लिखा नहीं होगा। लेंचो इस बात का एक्सेप्शन था कि वो इतना फिजिकल लेबर करने के बावजूद भी क्या था, उसको लिखना आता था, मतलब पढ़ना भी आता था, पढ़ा लिखा था वो, ठीक है? द फॉलोइंग संडे, अगले संडे एट डे ब्रेक, मतलब जैसे ही सुबह हुआ, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वो एक लेटर लिखता है। समझ गए स्टोरी का थीम अब यहाँ पे आ रहा है, किसको लेटर लिख रहा होगा, समझ गए आप? विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन, वो सोचता है कि ये लेटर खुद ही शहर ले जाएगा और इसको मेल में डाक में दे देगा, पोस्ट कर देगा। इट वाज नथिंग लेस देन लेटर टू गॉड, वो लेटर और कुछ नहीं, सिर्फ एक लेटर टू गॉड था, भगवान को डायरेक्ट चिट्ठी लिख रहा था। उसने चिट्ठी में लिखा कि गॉड इफ यू डोंट हेल्प मी माय फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। समझ गए? आई नीड 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो माय फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं वापस से बीज बो पाऊं अपने फील्ड में और जिंदा रह पाऊं तब तक कि वो क्रॉप फिर से वापस आए। बिकॉज द हेल स्ट्रॉन्ग डॉट डॉट, क्योंकि ये हेल स्ट्रॉन्ग ने पूरा बर्बाद कर दिया, ये सब चीज वो चिट्ठी में लिखा। ही रोट टू गॉड ऑन द इन्वलप, इन्वलप में आपको पता है जो राइट हैंड साइड होता है इस साइड, वहाँ पे जिसको आप चिट्ठी लिख रहे हैं उसका एड्रेस लिखना पड़ता है। तो भगवान का एड्रेस में क्या लिखा, सिर्फ ये टू, और यहाँ लिख दिया गॉड, और यहाँ पे फ्रॉम अपना एड्रेस यहाँ पे होता है, ठीक है? तो वहाँ पे सिर्फ लिख दिया गॉड, पुट द लेटर इनसाइड, फिर लेटर को इस इन्वलप के अंदर डाल दिया। स्टिल ट्रबल्ड, अभी वो काफी ज्यादा टेंशन में था, टाउन में गया, ठीक है? एट अ पोस्ट ऑफिस पहुंचा, पहुंचने के बाद उसने इस लेटर पे एक स्टैंप लगाया और स्टैंप लगाने के बाद इसको मेल बॉक्स, जो पोस्ट बॉक्स था, उसमें डाल दिया, ठीक है? डालने के बाद वो खड़ा गया। फिर एक दिन क्या होता है कि वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिली एंड शोइंग हिम द लेटर टू गॉड। तो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई था जो कि एक पोस्टमैन था और कभी कभी वो पोस्ट ऑफिस में भी काम करता था, मतलब ऑफिशियल काम भी करता था, ठीक है? पोस्टमैन का काम क्या होता है, लेटर बांटना, ऑफिस में बैठने का काम नहीं होता इनका, लेकिन ये पोस्टमैन ऑफिस का भी काम करता था थोड़ा, ठीक है? तो वो एम्प्लॉई जो था उसको ये चिट्ठी मिलता है और वो चिट्ठी पाने के बाद काफी हंसता है और हंसते हंसते ये चिट्ठी जाके अपने बॉस को दिखाता है कि देखो एक इंसान ने कैसा चिट्ठी दिया है, गॉड को दिया है। तो उसका बॉस कौन था, पोस्ट मास्टर। किसी भी पोस्ट ऑफिस का जो हेड होता है कौन होता है, पोस्ट मास्टर, ठीक है? नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने अपने पूरे करियर में इस एड्रेस को वो नहीं देखा था, ना जानता है गॉड कहाँ डिलीवर करेगा वो, ठीक है? द पोस्ट मास्टर अ फेयर एमिएबल फेलो, ये वर्ड याद रखिए, एमिएबल काफी अच्छा वर्ड है, मतलब फ्रेंडली एंड प्लीजेंट इसका होता है, ठीक है? कुछ मिजाज मूड का था ये पोस्ट मास्टर, मोटा था थोड़ा। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, तो पोस्ट मास्टर यानी जो बॉस को जब ये बात पता चलता है तो वो भी काफी हंस पड़ता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वो सीरियस होता है और अपने डेस्क पर लेटर को रखते हुए कमेंट करता है, बोलता है कि व्हाट फेथ, मतलब क्या विश्वास है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मतलब काश मेरे अंदर भी ऐसा विश्वास होता, इस इंसान जैसा विश्वास होता जिसने ये चिट्ठी लिखा है। सीधा गॉड को चिट्ठी लिख दिया, इतना विश्वास उसको कि भगवान उसका चिट्ठी पढ़ेगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, राइटर यहाँ पे कौन है, लेंचो, तो लेंचो का विश्वास भगवान से ना उठे इसलिए पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आइडिया ये था कि इस लेटर को आंसर कर दो, इस लेटर को आंसर कर देंगे, लेंचो को लगेगा कि ये लेटर भगवान की तरफ से आया है, ठीक है? बट व्हेन ही ओपन इट, लेकिन जैसे ही पोस्ट मास्टर ने उस इन्वॉल्व को खोला तो पता चल गया कि यहाँ पे सिर्फ गुडविल के अलावा और भी कुछ चाहिए, सिर्फ लेटर आंसर करने से नहीं होगा। लेटर पढ़ के समझ में आया कि उन्हें 100 पेसोस का जुगाड़ भी करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि लेटर में तो 100 पेसो मांगा गया है, तो सिर्फ गुडविल इंक और पेपर, सिर्फ रिप्लाई करने से नहीं चलेगा, पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा। पोस्ट मास्टर को ये पता चला, लेकिन पोस्ट मास्टर अभी भी स्टक रहा अपने रिजोल्यूशन पे कि इस इंसान का विश्वास भगवान पर से नहीं उठने देंगे। तो वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, वो अपने एम्प्लॉइज से पैसा मांगता है, खुद भी अपना पार्ट का सैलरी से भी कुछ पार्ट वो इसमें डालता है, ठीक है? फिर अपने दोस्तों से भी कहता है कि सबको इसमें थोड़ा पैसा दो, एक चैरिटी के लिए है। तो इतना एफर्ट वो मारता है पोस्ट मास्टर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, कि पोस्ट मास्टर क्या क्या करता है हेल्प करने के लिए।
तो इतना जुगाड़ लगाने के बावजूद भी इम्पॉसिबल रहा उसके लिए 100 पैसे इकट्ठा कर पाना। ठीक है, वो कितना इकट्ठा कर पाया? ही वॉज एबल टू सेंड द फारवर्ड ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। 100 पैसों का हाफ कितना होगा? तो होगा 50। तो 50 से लिटिल मोर, थोड़ा ज्यादा। अब कितना ज्यादा वो हमें लास्ट में पता चलेगा। ठीक है, इतना ही पैसा वो लेंचो को दे पाया। He put the money in an envelope addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature God। वो इतना रुपया envelope में डालता है और एक ब्लैंक पेपर में सिर्फ लिख देता है God। ठीक है, ये लिख के भेज देता है लेंचो को। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him। अगले संडे वापस लेंचो आता है टाउन में पोस्ट ऑफिस में और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। देखिए, वो पोस्टमैन खुद अपने हाथों से वो चिट्ठी को लेंचो को दे देता है। पोस्टमास्टर अपने कैबिन से ही बैठ के, ठीक है, काफी पोस्टमास्टर कैसा फील कर रहा था, काफी कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था कि चलो एक गरीब काजम हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कहीं से छिप के दिख रहा था कि लेंचो का रिएक्शन क्या रहता है इस पे। लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में बैठ के दिख रहा था लेंचो को जब इन्वॉल्व मिलता है, वो इन्वॉल्व खुल के देखता है, कुछ पैसों उससे मिलता है। तो लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। लेंचो का देखिए कैसे रिएक्ट करता है, वो एकदम ही सरप्राइज नहीं हुआ कि उसे कुछ पैसा मिल चुका है। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको अगर अचानक से आप भगवान को चिट्ठी लिखे और आपको बदले में चिट्ठी में कुछ पैसा डाल के मिल जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? आपको काफी सरप्राइज हो जाएंगे ना कि पैसा आया कैसे। अगर ऐसे पैसा आ सकता है तो हम बार-बार चिट्ठी डाल के पैसा मांगेंगे, कुछ काम करने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं? लेकिन लेंचो इसके ठीक ऑपोजिट बिहेव करता है, वो एकदम ही सरप्राइज नहीं होता है। ठीक है, इतना उसका कॉन्फिडेंस था, इतना उसका बिलीव था, या फिर बोल सकते हैं फेथ था गॉड पे। मतलब उसको मालूम ही था कि गॉड तो रिप्लाई करेंगे ही और उसको पैसा देंगे ही। तो उसको जब ये पैसा मिला 50 पैसों से थोड़ा लिटिल मोर, तो वो एकदम ही सरप्राइज नहीं हुआ कि चलो ठीक है इतना तो आया। बट ही बिकेम एंग्री। खुश होने का बजाय वो लेंचो गुस्सा हो गया व्हेन ही काउंटेड द मनी। जब वो पैसा गिना तो काफी गुस्सा हो गया कि अरे इसमें तो 100 पैसों नहीं है। समझ रहे? वो ये सोचता है कि गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, मतलब कि भगवान तो गलती कर नहीं सकते हैं। नॉट कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। भगवान गलती नहीं कर सकते हैं, प्लस भगवान उसका रिक्वेस्ट को डिनाई भी नहीं कर सकते। मतलब उसने 100 पैसों मांगा है तो पक्का भगवान ने 100 पैसों दिया होगा। समझ के बात है नहीं? 100 पैसों दिया होगा मतलब उसे अभी कम मिला है, 50 पैसों से कुछ ज्यादा मिला है। तो 20 का पैसा कौन ले लिया? वो ये सोच रहा है कि कहीं पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिए हैं। ठीक है, ये लोग आपस में कुछ पैसा चुरा लिए है और मुझे कम दे रहे हैं। तभी लेंचो क्या करता है? इमीडिएटली वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत खिड़की पे जाता है, काउंटर पे जाता है, पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल वो चिट्ठी लिखता है विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो। ठीक है, मतलब काफी गुस्से में वो चिट्ठी लिखता है। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज। अपने आइडिया को, फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए इतना एफर्ट मार रहा है, उसके कारण जो गुस्सा वाला एक्सप्रेशन है वो आ गया उसके फेस पे। ठीक है, When he finished, जब उसने चिट्ठी लिखना खत्म कर लिया, he went to the window to buy a stamp। फिर से वो स्टैम्प खरीदता है, फिर वो स्टैम्प को चाटता है, क्योंकि स्टैम्प में पहले से गम होता है। ठीक है, जब आप उसको भिगा देते हैं या फिर थूक से ही गीला कर देते हैं तो वो गम एक्टिवेट हो जाता है, उसको ऐसे चिपका सकते हैं, अलग से कोई गम नहीं चाहिए। ठीक है, एंड देन एफिक्स्ड टू द एनवलप। वो स्टैम्प को एनवलप पे चिपका देता है विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, एक मुक्का मार के। ठीक है, और फिर उसको दे देता है, पोस्ट कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। जैसे ही वो चिट्ठी मेल बॉक्स में जाता है, जो पोस्ट मास्टर है बॉस, वो उस चिट्ठी को जाके खोलते हैं और पढ़ते हैं। उनका मन में तो क्यूरियोसिटी है कि लेंचो क्या लिखा, देखें। तो उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पैसोस रीच मी। लेकिन भगवान, मैंने आपसे जितना पैसा मांगा था उसमें से सिर्फ 70 पैसों ही मुझे मिला है। ठीक है, सेंड मी द रेस्ट। और मुझे बचा हुआ कितना बचा हुआ है? 30 पैसों आप मुझे वापस भेजिए। आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि वो पैसा का बहुत जरूरत है मुझे। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। और रिक्वेस्ट करता है गॉड से कि इस बार आप ये 30 पैसों इस चिट्ठी के थ्रू, मेल के थ्रू मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। तो देखिए वो चिट्ठी में लिखता है कि आप ये 30 पैसों मेल से मत भेजिएगा, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय है एक नंबर के धोखेबाज है, चलवाज है, ये लोग पैसा चुरा लेते हैं, कुछ और तरीके से भेजिएगा। ये तरह के चिट्ठी एंड कर देता है। मतलब ये लाइन पढ़ के तो सीधा सीधा समझ में आता है हम लोग के लैंग्वेज में हम लोग क्या बोलेंगे, क्या सिर्फ भलाई का जमाना नहीं रहा है कि नहीं। एक सोचिए अब इस पे ये सब पढ़ के पोस्ट मास्टर को, पोस्ट ऑफिस के बाकी एम्प्लॉय जो पोस्टमैन है, उनको क्या फील हुआ होगा। एक तो इतना मेहनत से उन्होंने 70 पैसों जुगाड़ करके दिया, ऊपर से लेंचो क्या किया, नहीं चोर समझ रहा है वो, फिर भगवान को चिट्ठी लिखा कि 30 पैसों भेजिए, लेकिन पोस्ट के थ्रू नहीं, मेल के थ्रू नहीं, किसी और तरीके से भेजिए। तो ये बात है, समझे? अच्छा लगा ये स्टोरी। चलिए, तो यहाँ पे ये क्या है, आयरनी है, पोएटिक होता है आयरनी। यहाँ पे लेंचो जिसको गलत समझ रहा है असल में वही सही है। ठीक है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, लेंचो का फेथ ही इतना है गॉड पे कि उसे ये सब विश्वास ही नहीं हो रहा है। मतलब वो अब गॉड को सही मान रहा है और इसको गलत मान रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए। और वीडियो एंड करने से पहले थोड़ा सा होमवर्क आपको देंगे। यहाँ पे कुछ 3 वर्ड लिख रखे हैं, डाउनपोर जिसका जिक्र स्टार्टिंग में ही हुआ था, और ड्रीजल जिसका बारे में आपको बता दिया, और थंडर स्टॉर्म। ये 3 वर्ड है, तीनों का बारे में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन इस तरीके से देते हैं, टेबल बना देते हैं और यहाँ पे 2 कॉलम होगा और यहाँ पे ये तीनों वर्ड लिखा रहेगा, तीनों का मीनिंग यहाँ पे लिखा रहेगा, बोलेंगे मैच कीजिए। ठीक है, और ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। तो इसके लिए ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपको तीनों का मीनिंग अच्छे से आना चाहिए। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप गूगल सर्च कीजिए कैसे नहीं करके इस तीनों का मीनिंग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, चलिए इतना काम आप कर लेंगे। चलिए, तो इसी पे ये वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपको और वीडियो देखने को मिलेंगे जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम पे मिलता रहे। समझे? चलिए एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।